अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने इस कहानी को सुना और फॉलो किया तो मैं 110% दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अपने हर क्षेत्र में सफल ज़रूर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। विजय अपने दादाजी के पास गांव घूमने आया हुआ था। वो एक 8-10 साल का बच्चा था। एक दिन वह अपने दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला कि दादाजी, अब जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के कुछ उपाय बता सकते हैं? दादाजी कुछ देर सोचते रहे और दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे विजय का हाथ पकड़ा और उसे करीब की एक नर्सरी में ले गए। वहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। घर आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और दूसरा पौधा घर में लगाकर गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा ज़्यादा सफल होगा? दादाजी ने यही बात विजय से पूछी कि बताओ बेटा, दोनों पौधों में से कौन सा ज़्यादा सफल होगा? तो विजय कुछ सोचते हुए बोला कि दादाजी, घर के अंदर रखा हुआ पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, आंधी, पानी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी मुस्कुराए पर दादाजी कुछ न बोले। दादाजी ने बस इतना ही कहा कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। अब दादाजी दोनों पौधों पर बराबर बराबर ध्यान देते रहे और समय इसी तरह से बीतता गया और विजय वापस अपने माता पिता के साथ शहर लौट गया। 3-4 साल बाद जब वापस विजय अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया तब वह अपने दादाजी से मिला और उन्हें देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे पर आपने कुछ भी नहीं बताया, पर इस बार मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको कुछ तो बताना ही पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराए और विजय को उस जगह ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ बन चुका था। विजय बोला, दादाजी, मैंने कहा था ना ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले कि अरे, पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो विजय। और ये कहते हुए दादाजी विजय को बाहर ले गए और बाहर एक विशाल पेड़ खड़ा हुआ था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? विजय ने कुछ शर्माते हुए कहा, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव है दादाजी? बाहर तो न जाने उसे कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी फिर मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फ़ायदे भी होते हैं बेटा। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी, वह अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैला सकता था और अपनी शाखाओं से आसमान को छू सकता था। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझ रहे थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान तो क्या, बड़ा आंधी तूफान भी इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब मैं जो तुम्हें बताने लगा हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे तो उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुना तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं होगा जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा और दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। जीवन में हम जिन रुकावटों को हम अपना शत्रु समझते हैं वही हमें मजबूत और जीवन में ज़्यादा सफल बनाती है। तो देखा दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कभी भी बड़ी रुकावटों से हार मत मानिए क्योंकि बड़ी रुकावटें हमारे हौसलों के आगे कुछ भी नहीं है। आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।